भारतीय रिजर्व बैंक की आज अंतिम इस साल की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसका ऐलान हो गया। ऐलान में 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती की गई। नीतिगत दरों में इतनी ही कटौती की उम्मीद की जा रही थी, वैसा ही हुआ। इसके अलावा महंगाई के अनुमान को घटाया गया और ग्रोथ के अनुमान में बदलाव करके उसको बढ़ाया गया। इस सबके इतर एक और चीज थी जो देखने वाली थी, सुनने वाली थी, समझने वाली थी। रुपए की गिरावट को आरबीआई गवर्नर ने अच्छा बताया। यहां तक कहा कि हर 5% की गिरावट अगर रुपए में आएगी तो उससे जीडीपी की ग्रोथ में और एक्सपोर्ट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा 3.5% के आसपास का अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक एक साल में गिरने का औसत आता है, उतना ही अभी हम लगभग गिरे हैं। तो कोई बहुत चिंता की बात फिलहाल रुपए के मोर्चे पर नहीं है। सर, पहला सवाल यही कि ब्याज दरों में कमी, ग्रोथ रेट के आकलन, क्या संदेश है इस पॉलिसी का? विस्तार से हम लोगों ने कई बार इस पर चर्चा की पिछले 3-4 दिनों में और जिसमें वो जो सूत्र हम लोगों ने चर्चा किया तो किए थे वो इस पॉलिसी में निकल कर आए। आरबीआई ने दो तरीके के संकेत देने की कोशिश की ब्याज दरों में कमी से और दोनों एक दूसरे से पैराडॉक्सिकल हैं। आमतौर पर ब्याज दरों में कमी की जरूरत तब महसूस होती है जब अर्थव्यवस्था को जरूरत हो, लेकिन अर्थव्यवस्था तो 8% के आसपास है और आरबीआई ने खुद अपने अनुमानों को 7.3% बढ़ाकर कर दिया, जो 6.8% थे 2025-26 यानी इस वित्त वर्ष के लिए। क्वार्टरली प्रोजेक्शंस को भी बढ़ाया गया। जो तीसरी तिमाही की ग्रोथ रेट है अब 7% कर देगी, बड़ा ग्रोथ है 6.4% से ऊपर। और चौथी तिमाही की 6.2% से 6.5% कर दी गई। यानी आरबीआई ये मान रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की आर्थिक विकास दर तेज रहेगी। अब अगर आर्थिक विकास दर तेज रहेगी तो फिर आरबीआई को ब्याज दरों में कमी करने की क्या जरूरत थी? जरूरत ये थी क्योंकि रिजर्व बैंक को बाजार में कर्ज और ब्याज दरें सस्ती करनी थी ताकि सरकार को सस्ता कर्ज मिल सके। जो बात हमने कल आपसे कही थी वो स्थिति इसमें सामने स्पष्ट होती दिखाई दी। तो ये अनुमानित था, कोई अप्रत्याशित नहीं था। शेयर बाजार भी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के लिए तैयार था, या आप यूं कहें डिस्काउंट कर सका था। बाजार ने उसको सलाम किया, तेजी दिखाई खासतौर से जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स थे उनमें हमने हमने बढ़ोतरी देखी। आरबीआई की फोकस में अब ग्रोथ से ज्यादा महत्वपूर्ण था सरकार के कर्ज को सस्ता करना, और वो किया। आरबीआई गवर्नर ने जो नहीं बोला, जो नहीं बताया इस पूरी पॉलिसी में शुभम, वो ये था कि क्या ये रेट कट फिर ट्रांसमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर आप देखो तो 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट इस साल हो चुका अगर इसे मिला लिया जाए। ना तो बैंकों ने अपने यहाँ ब्याज दरों में बड़ी कमी की है, बल्कि कई बैंकों ने तो ब्याज दरें बढ़ाई हैं कर्ज पर। और दूसरा, बैंक इसमें उलझे हुए हैं